गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें, दोषियों को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें, दोषियों को गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करें, सरकार विश्वास जांच कराए, जांच कराए, जांच कराए, दोषियों को सजा दो। जैसे हमारे भाई पूर्ण एडीजीपी को आत्महत्या करनी पड़ी, इतना मुश्किल से उनको नौकरी नहीं करने दी, इसके लिए हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारियों को, जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करा जाए, और जो राष्ट्रपति हमारे जो हैं उनको आप जल्द से जल्दी ये ज्ञापन सौंपने का काम करें। जैसे आप जानते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर जूता फेंकने का काम करा गया। देश में एक ऐसा माहौल है, चारों तरफ से एक मानसिकता ऐसी हो गई है कि लोगों को परेशान करने का काम किया है। और जैसे यूपी में हरिराम वाल्मीकि, उनकी जो मॉब लॉन्चिंग हुई है, ये तीनों इश्यू पे हम आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं, राष्ट्रपति जी तक ये आप जैसा आप सौंपने का काम। हम सब लोग ये जानते हैं कि पिछले हफ्ते में जो 3 दलित शोषित पीड़ित वर्ग के साथ जो हरकत पूरे देश में चल रही है, और हरियाणा में, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि एक एडीजीपी रैंक के आदमी वाईएस पूर्ण जी, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता था, और वो आईपीएस आंध्र प्रदेश से थे और हरियाणा में अपनी सेवा दे रहे थे, और काफ़ी लंबे समय से, पिछले 5-7 साल से उनको काफ़ी परेशान करा जा रहा था उनके सीनियर ऑफिसरों के द्वारा। और उन्होंने ये बात जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पास भी कही, होम मिनिस्टर को भी बोला, पर उनकी बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। और आज ये हालत हुई कि उनको, इतने बड़े ऑफिसर को, जो एक दलित वर्ग से बनता है, जहां पर पूरी फैसिलिटीज नहीं होती, आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी पोस्ट नहीं है भारत देश में जो यूपीएससी पास कर कर आते हैं। अगर वो लोग भी सुरक्षित नहीं है तो आज देश में मेरा मानना है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी गरीब वर्ग का आदमी हो, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, कि आप बनने के बाद भी आपको जाति सूचक बात सुननी पड़े, या ये मानसिकता ऐसी हो कि भाई आप गरीब वर्ग से हो इसलिए आपको परेशान करना पड़े। जैसे उनकी वाइफ ने भी कहा कि मुझे, उन्होंने सारी बात शेयर करी, और उन्होंने 8 पेज का जो आत्महत्या जो उनकी हुई और वो जो नोट लिख कर गए हैं, वो अपने आप में दर्शाता है कि हरियाणा सरकार में कितनी ऊपर तक ये भेदभाव की जो भावना है वो है। इसीलिए आज हमने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जो चेयरमैन है एससी अनुसूचित विभाग के, उनके दिशा निर्देश पर आज हमने ये राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है कि भाई हमारे हरियाणा के जो वाई पूर्ण जी हैं उनके साथ जो ये हरकत हुई है, इसके लिए हमारी डिमांड है कि जल्दी से जल्दी एफआईआर को करके, एफआईआर तो खैर इन्होंने करी है, पर उसमें भी कुछ लोग बताते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, पर एफआईआर के साथ साथ बाय नेम इन लोगों को अरेस्ट करा जाए, दोषियों को सजा दी जाए। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं ऑल इंडिया के, उनको जूता दिखाने का काम करा गया। इससे दुर्भाग्य क्या बात हो सकती है कि जो बड़ शीर्ष पद पर जो बैठा है और उसको जूता दिखाने का काम करे, तो ऐसी क्या बात है कि जो लोगों में इन 5-7 साल में ये हौसला इनका बढ़ रहा है कि ये जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो शीर्ष पदों पे बैठे हैं, उनके साथ ये हरकत कर रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि हरिराम वाल्मीकि उत्तर प्रदेश से मॉब लिंचिंग में मार दिया गया, उनके मुंह में कीचड़ डाली गई, उन्होंने मरने से पहले राहुल गांधी जी का तक उनको नाम लेना पड़ा। तो आज एक माहौल ऐसा है कि पूरा दलित समाज को बहुत दर्द है, सबकी आत्मा झंझोर कर रख दी गई है, और वो इतना परेशान है कि वो आज अपने आप को इस देश में ऐसा महसूस कर रहा है कि हमारे जो साथी हैं, या जो गरीब वर्ग का, कोई भी हो, इसमें जाति की बात नहीं है, गरीब शोषित पीड़ित वर्ग के, आपने देखा होगा हमारे साथ हर बिरादरी के लोग हैं। तो ये किसी दलित को ही नहीं, मेरा मानना है हर एक आदमी को, मेरे पास बहुत मैसेज आए कोई भी बिरादरी से था कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो आज हम इंसाफ के लिए आए हैं, हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब के माध्यम दिया है, और आगे ये हरकत अगर नहीं रुकी और इस पे सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये पटौदी की जनता है, गुड़गांव शहर की जनता है। यहाँ पर आज हम सिर्फ, क्योंकि अभी उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, दाह संस्कार भी नहीं हुआ, तो हमने बड़ी शांतिपूर्वक रूप से अपनी बात को रखा है, साझा करा है सरकार के साथ और भारत सरकार में। पर कल को अगर ये नहीं हुआ
तो पूरे आंदोलन बहुत जबरदस्त होगा। पटौदी में मेरा मानना है कि लोगों में बहुत रोष है। मुझे लगता है कि जगह नहीं मिलेगी पूरे आसपास के एरिया में, लोग इतने सड़कों पे आने को तैयार। देखो अभी जैसा उससे आपने पहले देखा एक एफआईआर भी हुई थी, उनकी फैमिली उस बात से भी संतुष्ट नहीं है जो मैंने सुना है। और जो एसआईटी हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का मामला है, तो हमारी मांग है कि डीजीपी को हटाया जाए, क्योंकि वो अगर पावर में होंगे, पुलिस महकमे की बात है और पुलिस महकमा ही एसआईटी है, तो मेरा तो मानना है सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो जाएगी। कहीं हमें इस बात का डर है कि पुलिस प्रशासन की फेवर करते हुए कहीं इस जांच का जो निष्पक्ष हम बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष ना हो, तो अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आया पा। नहीं, ऐसा तो देखो जो गवई साहब है वो कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी के अप्रोच से आए हो। बहुत पुराने आप सुप्रीम कोर्ट पे आदमी बनता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो एक धर्म के खिलाफ उन्होंने बात रखी हो। ये कहना कि आप अपने भगवान से करवा लो। हाँ, उन्होंने उनका कहने का जो मतलब था, जहां तक मैं समझता हूँ, आपने जो बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो आपने कहा ना क्या वो और धर्मों के ये करेंगे, वो तो केस एक ऐसा आया, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट में सिर्फ दस्तेबाज जो हमारे पेपर होते हैं उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देना होता है, जो डिसीजन देना होता है। तो वो उस बात पे उन्होंने, मेरा जो मानना है, उन्होंने इस बात के लिए कहा। नहीं तो वो इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है और इस देश में पैदा हुआ है। इस देश में जो भी पैदा हुआ है वो हर एक आदमी आस्था रखता है। पर उनका जो कहने का मतलब था वो ये था कि जो भी कोर्ट में बहस होती है वो पेपर के हिसाब से होती है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से होती है, ना कि इस बात से कि भाई हम किसी का नाम ले दें या भगवान का नाम ले। हर एक आदमी, मेरा मानना है, चाहे गवई साहब हो चाहे हम सब लोग खड़े हैं, भगवान को भी मानते हैं। जब घर से बाहर जाते हैं तो भगवान का, ईश्वर का या अपने गुरु का नाम लेकर ही आगे जाते हैं।